उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार और निर्णय न होने के कारण सभी वर्गों के लगभग 55,000 कार्मिक परेशान हैं। सिर्फ कर्मचारियों की समस्याएं ही नहीं, निगम में भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है, जिसके कारण पिछले समय से आत्महत्या, टावर पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास करना, विजिलेंस द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों का पकड़ा जाना भी सरकार की छवि को खराब कर रहा है। निगम के भ्रष्टाचारियों के तार आपस में इतने जुड़े हैं कि निगम मुख्यालय पर शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं होती है। सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह लंबे समय से परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण हो। इस मामले पर आगे जसवंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज प्रांतीय कार्य समिति की बैठक जो सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ की 4 बार कार्यालय में हुई, अवगत कराना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, परिवहन मंत्री जी को, प्रबंध निदेशक महोदय को कि परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्याओं पे गंभीरता से परिवहन निगम मुख्यालय विचार नहीं कर रहा है। कर्मचारी, चाहे जो छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, उनका शोषण हो रहा है और उत्पीड़न तो इतना है कि उसको जितना कहा जाए वो कम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कल खुला पत्र सोशल मीडिया पे प्रेषित किया था, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी और भी अन्य जगह। परिवहन निगम के छोटे कर्मचारी, जिसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि संविदा के चालक परिचालक, जो कि इस परिवहन निगम के मुझे लगता है कर्णधार है। 8वां पास, 10वां पास चालक, 12वां पास इंटर पास हमारा परिचालक, जो जिम्मेदार है परिवहन निगम की बस को सुरक्षित चलाने के लिए, वो जिम्मेदार है परिवहन निगम की आय लाने के लिए, वो जिम्मेदार है यात्रियों से मधुर व्यवहार करने के लिए। बार बार लिख करके भी कहा गया, वार्ता में भी कहा गया कि जब चालक परिचालक ही जब हर चीज का जिम्मेदार है, तो जो परिवहन निगम के प्रबंध तंत्र की जो लंबी लिस्ट है, ARM, RM, GM, MD, ये किस बात के जिम्मेदार है? यात्री ज्यादा लाने के लिए कहा जाता है, उचित है, यात्री ज्यादा लाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन उन तमाम प्रयासों के बाद भी अगर आय नहीं आ रही है तो कोई उपाय बताया जाएगा? कोई उपाय बताया नहीं जाता। मात्र चालक प्रचालक को निर्देश देकर के परिवहन निगम की आय या पैसेंजर को बढ़ाने की बात की जाती है। इसको मैं पूरी तरीके से गलत मानता हूं। किसी छोटे से चालक परिचालक को जिम्मेदार ठहराना अनुचित ही नहीं है, अन्यायपूर्ण है। दूसरी बात कि परिवहन निगम में भ्रष्टाचार, आज मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके की वसूली हो रही है, जिनकी शिकायतें की जाती है, उस शिकायतों पे कार्रवाई नहीं होती। अगर किसी की कंप्लेंट की जाए तो उसको 6 महीना तो एफिडेविट लेने में लग जाता है और तब तक मुद्दा पुराना हो जाता है और भ्रष्टाचारी बच जाता है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रबंध निदेशक महोदय से, कि इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हो रही है अन्यायपूर्ण, उन कार्रवाइयों पे रोक लगनी चाहिए। शिकायतें मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी जांच कराई जानी चाहिए। जिस तरीके से WT लिखते ही या अन्यत्र होते ही चालक परिचालक के विरुद्ध कार्रवाई होती है, उसी तरीके से जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं वो ये नहीं कह रहा कि अधिकारी, अगर केवल कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके विरुद्ध भी जो है तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मनमानी, अभी मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने पिछली बार वार्ता के मध्य MD साहब को एक महिला SSI के बारे में कहा था, ज्योति अवस्थी, जिनको अकारण साजिशतन षड्यंत्र रच करके निलंबन की कार्रवाई की गई। ये सरकार
योगी जी की या मोदी जी की, जिसमें सरकार ने महिला आरक्षण की बात कही है और लागू किया है, साथ ही साथ महिलाओं के संरक्षण की बात की गई है और वो महिला परेशान की जा रही है। आज 288 दिन होने के बाद भी उनका ना तो जांच कार्रवाई पूर्ण की गई, ना ही उनको प्रोविजनली रजिस्ट्रेट किया गया। साथ ही साथ जो नियम है परिवहन निगम का कि यदि 3 महीने में जांच कार्रवाई करके उसको पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसको 3/4 वेतन मिलेगा, वो भी नहीं किया गया। इसके अंदर मैं सीधे तौर पे जो भी जिम्मेदार है, चाहे एमडी साहब हों, चाहे प्रधान प्रबंधक कार्मिक हों, जो भी हों, इस जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए। मुझे याद है परिवहन निगम का एक नियम है कि निलंबन की कार्रवाई ऐसे ही मामलों में की जाएगी जहां पर ऐसा अपराध हो जिसमें सेवा से पृथक करने की कार्रवाई हो और समय से उसको चार्जशीट देते हुए मैक्सिमम 6 महीने के अंदर उसकी जांच कार्रवाई पूर्ण हो जानी चाहिए। ज्योति अवस्थी के मामले में 3 जांच अधिकारी बनाए गए और वो जांच अधिकारियों ने जांच नहीं की गई और फिर अब एक जांच अधिकारी नामित करने के लिए लंबित पड़ा हुआ है। इस तरीके का महिला का शोषण, कर्मचारी का शोषण अनुचित नहीं है, अन्यायपूर्ण है। इस तरीके की कार्रवाई का संगठन विरोध करता है। मैं लिखित तौर पे भी कह भी चुका हूं और पुनः लिखित तौर पे मैं एमडी साहब को लिख करके दूंगा कि इस तरीके की कार्रवाई जो षड्यंत्रकारी है इस पर अंकुश लगाया जाए, जो षड्यंत्र में शामिल है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, मैं ऐसी मांग करूंगा। भ्रष्टाचार की बात जहां तक मैं बता रहा हूं, नई गाड़ियां अलॉटमेंट में पैसा लिया जा रहा है, रूट अलॉटमेंट में पैसा लिया जा रहा है, अनुबंधन में पैसा लिया जा रहा है। अभी एक मैंने वीडियो देखा था, कहीं के एक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, वो एक ऐसे कर्मी के साथ जो 2 बार संविदा समाप्त होने के बाद निकाल दिया गया, जहां अनुबंधित बस लगाने के लिए अगर परिवहन निगम में कार्यरत कोई आदमी रहता है या उसका कोई रिश्तेदार होता है, उसकी भी गाड़ी नहीं लगाई जाती है। लेकिन बनारस के अंदर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने उसी 2 बार सेवा से पृथक किए गए भ्रष्टाचारी कर्मी के को सफाई का ठेका दिया है और वो वीडियो मैंने देखा, उस फोटो देखी जिसमें तो वो स्विमिंग पूल में उसके साथ स्नान भी कर रहे हैं। बड़ी अनुचित व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्थाएं परिवहन निगम में जो सर उठा रही है, इनको कुचलने की आवश्यकता है। मनमानी नहीं, ये एक सरकार का सार्वजनिक उद्योग है, बड़ा सार्वजनिक उद्योग है, सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। कर्मचारियों की समस्याएं तो दूर की रह गई। पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए, छोटे कर्मचारियों के शोषण और उत्पीड़न को दुरुस्त किया जाए। साथ ही हमारा जो आंदोलन हमने लगाया था, जिस पर पिछले माह वार्ता हुई थी, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमने वो कार्यक्रम 1 माह के लिए स्थगित किया गया है। अगर हमारी समस्याएं जैसे 10% DA की बात है, कर्मचारियों के जो संविदा के कर्मचारी है उनके पारिश्रमिक को बढ़ाने की बात है और जिस तरीके से जो अपीलों का निस्तारण नहीं हो रहा है समय से, वो नहीं हो रहा है, स्पेयर पार्ट्स की कमी है, नई गाड़ियों की कमी है, अगर उन गाड़ियों वो समस्याओं का समाधान जिस पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो संगठन पूरे प्रदेश में पुनः एक बड़ा आंदोलन जिसमें चक्का जाम भी शामिल है करने के लिए बाध्य होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, प्रबंध निदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन सब तमाम प्रकार की जो ये शोषण उत्पीड़न की कार्रवाई और समस्याओं के निस्तारण की कार्रवाई पर उदासीनता है उसको समाप्त करते हुए कर्मचारियों की समस्याओं को दुरुस्त किया जाए, वरना परिवहन निगम में एक बड़ी औद्योगिक अशांति उत्पन्न होगी जिसके लिए सीधे तौर पर प्रबंध निदेशक महोदय जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद।